बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक बंदा कौन होता है? नेक बंदा कौन होता है जिसकी तन्हाई नेक होती है, जो अकेले में नेक होता है। तन्हाई जिसकी पाक होती है, असल में वही नेक होता है। हमारे यहाँ बिलखुसूस नौजवानों से ये बात कहूँगी कि तुम्हारे पास एक सहूलत है मोबाइल की, तुम्हारे पास सहूलत है इंटरनेट की। देखना कहीं इसकी वजह से तुम्हारी तन्हाई नापाक ना हो जाए। वो तन्हाई जिसमें तुम्हारा रिश्ता रब से जुड़ना चाहिए, वो तन्हाई जिसमें तुम्हारा रिश्ता रब रसूल से जुड़ना चाहिए, वो तुम्हारा कहीं मैला कुचैला ना हो जाए, वो कहीं नापाक ना हो जाए। तन्हाई जिस बंदे की नेक होती है, असल में वही नेक होता है। महफिल में तो सभी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, महफिल में तो सभी नेक होते हैं, लेकिन जो बंदा तन्हाई में नेक होता है, जो बंदा तन्हाई में पाक होता है, असल में वही पाक होता है, असल में वही नेक होता है। हदीस में है कि सबसे बड़ा फतवा जो है वो इंसान का दिल है। अगर आपका दिल तन्हाई में गलत कामों की तरफ जाता है, अगर आप तन्हाई में गलत वीडियोस देखते हैं, अगर तन्हाई में आप गलत काम करते हैं, तो इसका मतलब आप नेक नहीं हैं। लेकिन अगर आप तन्हाई में अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, तन्हाई में मुसल्लों पर बैठ जाते हैं, अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं और अल्लाह की तरफ रुजू होता है आपका दिल, तो इसका मतलब आप नेक हैं। तो ये आप अपने दिल से सब पूछें कि आप तन्हाई में क्या करते हैं। अगर आप तन्हाई में अल्लाह की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब आप नेक हैं, और अगर आपका दिल गलत कामों की तरफ जाता है और आप गलत काम करते हैं तो फिर आप नेक नहीं हैं। तो इंसान का सबसे बड़ा दिल जो होता है वही फतवा देता है। तो आप सब अपने दिलों से पूछें, हम आपके बारे में नहीं कहेंगे, आप सब अपने दिलों से ये बात पूछें कि आपका दिल आपके बारे में क्या कहता है। फिर आप समझ जाएंगे कि आप नेक हैं या नेक नहीं हैं।